दोस्तों आपको पता है संसद का मानसून सत्र चल रहा है और कल लोकसभा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के मानदेय वृद्धि को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब उन क्वेश्चंस का क्या आंसर दिया गया है, चलिए मैं आपको पीडीएफ दिखाकर पूरा डिटेल से समझाता हूं। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ दिख रहा होगा ये पीडीएफ की कॉपी और भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या है 3396। ठीक है, 7 अगस्त 2026 को ये क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन दोस्तों AWW और AWH के मानदेय से संबंधित पूछा गया है, यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय से संबंधित पूछा गया है। क्वेश्चन दोस्तों श्री प्रभाकर रेड्डी जी द्वारा पूछा गया है। क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या सरकार का आंगनबाड़ी सेवा योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं यानी कि AWW और आंगनबाड़ी सहायिकाओं यानी कि AWH के मानदेय में संशोधन करने का विचार है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी समय सीमा क्या है। ठीक है, पूछा गया कि भैया हमें बताइए आपका विचार है नहीं है ना, और अगर विचार है तो क्या समय सीमा, कब तक आप मानदेय जो है बढ़ा देंगे। खा पर पूछा गया केंद्रीय हिस्से के अलावा राज्य सरकार द्वारा भुगतान किए गए अतिरिक्त मानदेय का विशेषकर आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है। गा क्या सरकार ने मानदेय और प्रोत्साहनों के भुगतान के लिए केंद्र राज्य लागत साझाकरण पैटर्न की समीक्षा की है, और यदि हाँ तो क्या केंद्र हिस्से को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। कहा गया है कि केंद्रीय हिस्सा आप बढ़ा रहे हैं नहीं बढ़ा रहे हैं, बताइए हमें। घा क्या सरकार का AWW और AWH के लिए ग्रेजुटी, सेवानिवृत्ति लाभ, बीमा और अन्य कल्याणकारी उपायों को बढ़ाने का कोई विचार है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। अब अड़ा आंध्र प्रदेश में AWW और AWH को मानदेय और प्रोत्साहनों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। ठीक है, समय से भुगतान नहीं हो पा रहे हैं आंध्र प्रदेश में, उसके बारे में उन्होंने बता रखा है। बहुत सारे राज्यों में यही हालात बने हुए हैं। अब देखिए उत्तर दिया गया, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं श्रीमती सावित्री ठाकुर ए से का से अड़ा तक पूरा एक साथ उत्तर दे रही हैं। अब वही कहानी शुरू हो जाती है जो हर बार होती है। कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को स्थानीय समुदाय से आई मानद कार्यकर्त्रियाँ हैं, ठीक है, वो स्वेच्छा से जो है वो आगे आती हैं, वो उन्होंने बता रखा है कि भाई अपनी मर्जी से आगे आती हैं। ठीक, उसके बाद जो 2018 में 1 अक्टूबर 2018 को भारत सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत कार्यकर्त्रियों का मानदेय 3000 से बढ़ाकर 4,500 रुपये, सहायिकाओं को 1500 से बढ़ाकर 2250 किया। ये 2018 की बात हो रही है और अभी क्या चल रहा है 2026। ठीक है, अब इतना गैप हो गया, उसके बाद भी वही पुरानी बात जो है अभी तक चल रही है। 8 साल पुरानी बात वही बार बार दोहराई जाती है, वही कि बहुत बड़ा काम कर दिया है 2018 में हमने, वो बता रखा है। ठीक है, राज्यवार ब्यौरा क्या है, अतिरिक्त टॉपअप देते हैं वो नीचे की तरफ इन्होंने दे रखा है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को 500 रुपये और सहायिकाओं को 250 रुपये कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, वो बता रखा है। और आंगनबाड़ी पोषण 2.0 के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कुशल निगरानी और सेवा प्रदायगी के लिए स्मार्टफोन दिया गया है, बहुत बड़ा काम किया गया है, वो बता रखा है। ठीक है, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके वो बता रखा है। और प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने और भी पहल की हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रमोशन पदोन्नति के लिए बता रखा है। कार्यकर्त्रियों के 50% पद 5 वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरे जाएंगे, और पर्यवेक्षकों के 50% पद 5 वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे, वो बता रखा है। 20 दिन का वार्षिक अवकाश तो 180 दिन का सवैतनिक मात्रा अवकाश के बारे में बता रखा है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा जो अलग अलग राज्य हैं प्रोत्साहित करती हैं सहायिकाओं को, कार्यकर्त्रियों को, वो इन्होंने बता रखा है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में बता रखा है। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा के लिए इन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू कर रखी है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू कर रखी है, वो बता रखा है, जो हर बार ये बताते हैं। सेवानिवृत्ति की तारीख जो है 30 अप्रैल डिसाइड कर रखी है, वो बता रखा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना का फ़ायदा दिया जा रहा है, 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जा रही है, वो बता रखा है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने नीचे की तरफ बता रखा है कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई थी, वो बता रखा है। ठीक, इसके अलावा नीचे की तरफ अलग अलग राज्यों द्वारा जो टॉपअप दिया जा रहा है वो इन्होंने बता रखा है। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया हमें बताइए कि आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका का मानदेय बढ़ा रहे हैं नहीं बढ़ा रहे हैं, कोई विचार है नहीं है, अगर विचार है तो समय सीमा क्या है, तो यार बता दो कि आप मानदेय बढ़ा रहे हो नहीं बढ़ा रहे हो। तो ये कोई बताने को तैयार नहीं होता। क्लियर मना कर दो कि भाई मानदेय नहीं बढ़ा रहे, या फिर क्लियर बता दो कि मानदेय बढ़ाएंगे। मतलब जो सवाल पूछा जा रहा है
उसका सीधा जवाब ना देकर 2018 में जो मानदेय बढ़ाया गया था वो उसके बारे में बताया जा रहा है। भैया मेरे समझ में नहीं आता, अगर आपके समझ में ये बातें आती हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लेना, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।